काम हो रहा है। पॉइंट बेस्ड क्या थी, पॉइंट प्रोसेसिंग जिसको हमने कहा था, पिक्सल बाय पिक्सल। एग्जैक्टली, जिसमें हम हर पिक्सल को प्रोसेस करते थे टू ट्रांसफॉर्म दैट स्पेसिफिक पिक्सल इनटू अ न्यूअर पिक्सल। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जब एक डार्कर इमेज होता था तो हम उसका लॉग ले लिया करते थे ना, हमने उसका लॉग लिया टू, क्योंकि हमारे पास जो इंटेंसिटी वैल्यूज थी वो बहुत वेरी कर रही थी, हाई बहुत दूर था, लो वैल्यूज बहुत इस तरह की थी। फिर हमारे पास एंटी लॉग था, हमारे पास पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन था, हमारे पास ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन जो हम कर रहे थे ये पॉइंट बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन थी, इंक्लूडिंग नेगेटिव ऑफ एन इमेज। वो भी हमारे पास क्या था, पॉइंट बेस्ड था। हमने हर रिस्पेक्टिव पिक्सल के लिए या हर रिस्पेक्टिव ग्रे लेवल के लिए एक नया ग्रे लेवल फाइंड करना होता था। तो दूसरी हमारे पास जो टेक्निक हुआ करती थी वो हुआ करती थी नेबरहुड प्रोसेसिंग। ऐसे ही है गाइस? जी सर। यस सर। नेबरहुड प्रोसेसिंग क्या थी कि हम कोरिलेशन वगैरह जैसी टेक्निक अप्लाई करते थे कि हम एक इमेज की वैल्यू फाइंड करने, ग्रे लेवल की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम उसके नेबर्स को भी कंसिडर करते थे। हम उसके नेबर्स की वैल्यूज को देखते हुए उस स्पेसिफिक पिक्सल की वैल्यू जो थे वो ट्रांसफॉर्म करते थे। यही सारा कुछ जो हमने ग्रे इमेजेस में किया था वही सारा कुछ हम कलर इमेजेस में भी कर रहे होते हैं, और ये चीजें हम कलर इमेज में भी अचीव कर लेते हैं। जो काम इस स्लाइड के ऊपर हम कर रहे हैं वो इनमें से कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है? सर पॉइंट बेस्ड। ये पॉइंट बेस्ड है, क्योंकि हम रिस्पेक्टिव पिक्सल की वैल्यू को देखते हुए एक नई पिक्सल वैल्यू जो है वो जनरेट कर रहे हैं। और नॉर्मली जिस तरह मैंने आपको टेक्निक बताई कि ये वाली जो टेक्निक हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं इन इमेजेस में, वो क्या है कि हम पूरे इमेज के ऊपर एक ही ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन इफ द नीड अकर्स, अगर हम चाहें तो हम इस अपने इनपुट इमेज को डिफरेंट जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं। क्या मैंने 4 जोन डिवाइड किए हैं, चलो इसको ज्यादा कर देते हैं, ज्यादा जगह है। ये मैंने 8 डिफरेंट जोन्स डिवाइड कर दिए हैं। मैं इन 8 जोन्स में डिफरेंट कलर टेक्निक्स अप्लाई कर सकता हूं, ठीक है, सो दैट कि मेरा जो इनपुट इमेज है वो ज्यादा बेहतर ट्रांसफॉर्म हो जाए। लेकिन टेक्निक्स क्या होंगी? टेक्निक्स पॉइंट बेस्ड टेक्निक्स ही होंगी। वो फॉर्मूलाज क्या होंगे? वो फॉर्मूलाज जरूरत के मुताबिक बनाए जाएंगे कि हमने इसको क्या कलर देना है, हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करें। आप लोगों को क्या लगता है ये ब्लैक जो इमेज था, एक्सरे इमेज, जब ये इसमें ट्रांसफॉर्म हुआ तो क्या ये एक ही ट्रांसफॉर्मेशन से हो गया था? ठीक है ना, इस पे डेफिनेटली एक्सपेरिमेंटेशन हुई, इस पे डिफरेंट काम किए गए और दे एंड अप मेकिंग इट लाइक दिस। ये जो एक हमारे पास ये उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने ये कर दी कि हम अपने रेड, ग्रीन और ब्लू को साइनोसाइड्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। सही है? ये देखो, ये यही काम कर रहे हैं, कंबाइन सेवरल मोनोक्रोम इमेजेस। हमारे पास मोनोक्रोम इमेजेस हैं जिसमें एक सिंगल टोन है। गाइस, मोनोक्रोम इमेज और ग्रे इमेज क्या सेम होता है? सेम ही होता है। हाँ जी गाइस, बाकी लोग, बाकी दोस्त हजरात क्या कह रहे हैं? सेम क्या? सर एक जैसा ही होता है। कम ऑन, सर कम ऑन। पता नहीं। सर मोनोक्रोम ब्लैक एंड सर 0 और 1 पे नहीं बनता? इज इट? मोनोक्रोम का मतलब यही है कि एक ही कलर के शेड में हमने जाना है। एक ही कलर के शेड्स हैं, एक ही यानी shade अगर है। आपके इमेज में सारा रेडिश है, रेड और ब्लैक है या रेड और व्हाइट है, तो दैट इज कॉल्ड अ मोनोक्रोम इमेज, दैट इज नॉट अ ग्रे इमेज। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं। मोनोक्रोम इमेज इज डिफरेंट फ्रॉम ग्रे इमेज। ग्रे इमेज तो एक मोनोक्रोम इमेज ही है। एग्जैक्टली, ग्रे इज एन एग्जांपल ऑफ अ मोनोक्रोम इमेज। इसके अंदर आपके पास ब्लैक और व्हाइट दो कलर्स हैं और बाकी सारे शेड ब्लैक और व्हाइट के हैं। लेकिन एक मोनोक्रोम इमेज हो सकता है जिसमें आपके पास रेड और व्हाइट के सारे शेड्स हों, वो भी मोनोक्रोम कहलाएगा। लेकिन
जो रेड और व्हाइट वाला होगा वो ग्रे इमेज नहीं कहलाएगा। सर रेड और किसी और कलर के शेड्स भी कंसीडर हो बिल्कुल सकते हैं मोनोक्रोम? बिल्कुल ऐसा, ये 2 कलर की टोन को मोनोक्रोम कहा जाएगा। अगर आपको कोई बंदा ये कहे कि नहीं नहीं ये तो फिर 2 कलर हो गए ना, ये मोनो तो ना रहा ना, ये तो 2 कलर हो गए, तो सवाल उससे यही पे पूछा जाएगा कि यार एक ही कलर के डिफरेंट शेड कैसे बनेंगे जब तक उसमें दूसरा कलर नहीं मिलाओगे। आप रेड को लाइट रेड बनाने के लिए उसमें व्हाइट डालोगे ना, तो 2 कलर की तो जरूरत पड़नी है। तो मोनोक्रोम और ग्रे इमेज में फर्क है। ग्रे इज एन एग्जांपल ऑफ अ मोनोक्रोम इमेज जिसमें कलर्स व्हाइट और ब्लैक है। तो हमने क्या किया कि हमने मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजेस में जो रिमोट सेंसिंग वगैरह या मेडिकल इमेजिंग में इस्तेमाल होते थे, हमने डिफरेंट मोनोक्रोम इमेजेस को आपस में ऐड कर दिया। अब ये बेसिकली है कि आइडिया पहले समझ लेते हैं। हमारे पास एक इमेज है f1 ऑफ xy, ठीक है, दूसरा इमेज है f2 ऑफ xy। इसकी एग्जांपल आप लोगों ने ये देखी, ये वाली एग्जांपल है, ठीक है ना। पहले इमेज पे कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की, लेट्स से कि कोई कांस्टेंट आपने, वो जो हमने किया था अभी कि 1/3 कर दिया रेड के लिए, 1 रहने दिया ग्रीन के लिए और 1/9 कर दिया ब्लू के लिए। तो इमेज पे इनपुट जो ग्रे इमेज था या इनपुट जो मोनोटोन इमेज था वो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट टोन्स में डिवाइड हो गया, जो मोनोक्रोम इमेज था, ठीक है ना। ग्रे को भी तो हमने यही कहा है ना कि वो मोनोक्रोम की एग्जांपल ही है, एक ग्रे इमेज था। सिमिलरली यहाँ की ट्रांसफॉर्मेशन भी कुछ डिफरेंट थी। हमने कहा नहीं रेड को ज्यादा शो करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस पे ग्रीन को कम कर दो और इसका ब्लू भी 1/9 ही रहने दो। कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द इमेज, और ट्रांसफॉर्मेशन सेम भी हो सकती है। इट डज नॉट मीन कि ट्रांसफॉर्मेशन हैज टू बी डिफरेंट, ट्रांसफॉर्मेशन सेम भी हो सकती है। सेम ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो उसका क्या इंपैक्ट होगा, प्रोवाइडेड के इमेज भी सेम है, वो एक अलग बात है, वो हम बाद में देखेंगे। ये इमेजेस डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। लेट्स से कि हमारे पास एक ही इमेज था, जो हमने वो सैटेलाइट वाला इमेज उठाया, उस इमेज पे हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की जो ये थी, उसी इमेज पे हमने एक डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की और फिर हमने एक और ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दी। तो हमारे पास ये रिजल्टेंट ट्रांसफॉर्म्ड इमेजेस आ गए, ठीक है। अब डेफिनेटली ये क्रॉस 3 इमेज होगा, ठीक है ना, x क्रॉस y क्रॉस 3 इमेज होगा, क्योंकि ये हम बेसिकली अचीव करना चाह रहे हैं। हम इसको RGB में लाना चाह रहे हैं, डिफरेंट कलर्स असाइन करना चाह रहे हैं। अब ये वाली जो इमेजेस आपके पास बन जाते हैं, आप उन पे एडिशनल प्रोसेसिंग कर सकते हैं, आप इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन उन पे और कर सकते हैं। आप इन पे एडिशनल ट्रांसफॉर्मेशन से मुराद, एडिशनल प्रोसेसिंग से मुराद ये भी है कि आप इनके ऊपर या तो पॉइंट बेस्ड, जो कि आप पहले भी कर चुके हैं, अब आप इन तारों पे कोई एक और अप्लाई करना चाहते हैं, या आप इन पे कोई नेबरहुड ऑपरेशन अप्लाई करना चाहते हैं। नेबरहुड ऑपरेशन क्या कर रहा होता है, इमेज को स्मूथ कर रहा होता है, ठीक है ना, एजेस को खत्म कर रहा होता है। नेबरहुड ऑपरेशन जो हमारे पास था, नेबरहुड ऑपरेशन हमारे पास शार्पनिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा था, शार्प कर रहा था ना इमेज को, एज जब हम डिटेक्ट कर रहे थे। तो आप इन इमेजेस पे एडिशनल कुछ प्रोसेस अगर करना चाहें, वही जो स्पेशल फिल्टरिंग में हम लोग कर रहे थे, जो हमने IM फिल्टर इस्तेमाल करके किए या फिल्टर 2 करके किए, अब सिर्फ फर्क ये पड़ रहा है कि कलर इमेजेस के अंदर IM फिल्टर आपको 3 प्लेन्स पे अप्लाई करना पड़ रहा है, रेड पे भी, ग्रीन पे भी और ब्लू पे भी। दैट ऑल डिपेंड्स, ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपका इमेज कैसा है। समटाइम जिस तरह आप लोगों को आप लोगों के पास लैब नंबर 5 के अंदर ये टास्क है, हाँ एग्जैक्टली 5 के ही अंदर है, कि आपके पास जो रेड प्लेन है उसमें सॉल्ट एंड पेपर नॉइज है, जो ग्रीन प्लेन है उसमें गॉसियन नॉइज है, जो ब्लू है उसके अंदर कोई और नॉइज ऐड की हुई है आपने, और आपने उस कलर्ड इमेज को क्लियर करना है, आपने उसको नीट करना है, मतलब ये नॉइज रिमूव करनी है।
आप डिफरेंट प्लेन्स के ऊपर डिफरेंट फिल्टर अप्लाई करेंगे और आपके पास एक ट्रांसफॉर्म्ड इमेज इन रिजल्ट जो है वो आप लोगों को मिलेगा। तो इस तरह की कोई एडिशनल प्रोसेसिंग है जो कि आप मोनोक्रोम इमेजेस पे करके एक इमेज बना सकते हैं, मल्टीपल इमेजेस बना सकते हैं। इस एग्जांपल में उसने कहा है कि आपने डिफरेंट इमेजेस को ट्रांसफॉर्म किया और एडिशनल प्रोसेसिंग के लिए दिया, जहां उसने बेसिकली इन इमेजेस को ऐड अप कर दिया। लेकिन ये सिर्फ एडिशन तक लिमिटेड नहीं होता, ये डिफरेंट तरह के ये काम है जो कि इस विंडो में, एडिशनल प्रोसेसिंग वाली विंडो में हम करवा सकते हैं, जो कि हमने यहां करवाए। और ये देखो हमारे पास रिजल्टेंट इमेज ये वाला आया, ठीक है। ये आर कंपोनेंट है उसका, और देख सकते हो आप आर कंपोनेंट, इनिशियल इमेज क्या था, ये जी कंपोनेंट है उसका, और ये बी कंपोनेंट है, ठीक है। एक ही इमेज का आर, जी और बी है, ठीक है। और ये वाला जो है ये उसने उसको इकट्ठा कर दिया, इन तीनों को, आर, जी और बी को इंडिविजुअली प्रोसेस किया और फिर उसको ऐड कर दिया। ये आपके पास नियर आई आर जो था ये इमेज था, और यहां उसने उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया इसके अंदर से। सर ये आईआर से क्या मतलब? इस वाले आई आर से जी सर। जी सर, ये वाला आईआर का क्या मतलब है? नीचे उसको आईआर जीबी में भी किया हुआ है। नहीं, वो आई आर बेसिकली जो ये वाला काम किया हुआ ना, उसने कहा है कि ये आई आर जो इमेज अप्लाई है उसने ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन जो की है, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन में उसने जी माइनस बी कर दिया है, ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं ये माइनस कर दी हैं, तो आपके पास जो है आरजीबी इमेज ये वाला आ गया, ये आई आर जी बी जो है, और सॉरी माइनस नहीं कर रहा, इन तीनों को मर्ज करके ये वाला इमेज बना रहा है, सॉरी माय बैड। ये वाला जो आई सर आर इसमें नियर आईआर से क्या बात है? आईआर क्या चीज है उसमें? आई क्यू मतलब? अच्छा, आई नीड टू लुक इनटू दैट कि ये आई आर बेसिकली तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ही है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की गई है आपके ओरिजिनल इमेज के ऊपर। यहाँ जो एक मिनट में आप लोगों को एक बात बताता हूँ, ये भी आई आर जो स्पेसिफिक ट्रांसफॉर्मेशन है वो हम देख लेंगे कि व्हाट डज दैट आई आर ट्रांसफॉर्मेशन मीन। ये कोई स्पेसिफिक ट्रांसफॉर्मेशन है, ये कर क्या रहा है अगर हम इस पिक्चर को समझना चाहें तो वो ये है कि ये आर की ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जी की ट्रांसफॉर्मेशन है और ये बी की ट्रांसफॉर्मेशन है। ये कोई आई आर ट्रांसफॉर्मेशन वो कर रहा है इसके ऊपर, ठीक है। हमने जब आर, जी और बी को मिलाया तो हमारे पास ये इमेज आया इन द बॉटम, और जब हमने ये वाला जो आई आर था ये वाला और जी और बी को मिलाया इन तीनों को, तो हमारे पास ये वाला इमेज आया जो कि कंपैरेटिवली एक बेहतर इमेज है एज कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि उसमें कलर्स हैं, उसमें ये थोड़े थोड़े से स्पॉट्स नजर आ रहे हैं हमें, ऑल्दो कि ये एग्जैक्टली वो सैटेलाइट वाला काम नहीं कर रहा जो कि हम कह रहे थे कि ये कोई सैटेलाइट मैप है लेकिन ये बेसिकली वो यही बता रहा है कि हमने डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन को आपस में ऐड कर दिया और एक इमेज बना ली है। तो आई आर वाली मैं अभी देखता हूँ, ये बुक के अंदर डेफिनेटली लिखा होगा, आई लुक इनटू दैट, मेरे एग्जैक्टली ज़हन में नहीं है तो ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन है। कंबाइन सेवरल मोनोक्रोम इमेजेस यूजिंग नॉलेज, ठीक है। ये क्या है कि आपके पास जो ऊपर वाला इमेज है जो ये दिस वन, ये वाला, ये एक सूडो कलर इमेज है जो कि क्या बता रहा है, जुपिटर मून है, ये जुपिटर का जो मून है उसका एक सूडो कलर इमेज है। और जो ये वाली चीज है ये क्या है, ये क्लोजअप है इसी मून का सरफेस का, थोड़ा सा क्लोजअप है जो कि उन्होंने लेके उसको कलर ट्रांसफॉर्म किया हुआ है। ऑब्वियसली जो ये वाला इमेज आपके पास आ रहा है, ये ऊपर वाला, ये इमेज भी सूडो कलर ट्रांसफॉर्म हुआ है, ये ओरिजिनली ऐसे कैप्चर नहीं हुआ इमेज, ठीक है। ये सूडो कलरिंग के थ्रू ही अप्लाई किया। सूडो कलरिंग से मुराद क्या है कि आपने रादर देन फुल कलर लेने के आपने एक कलर बैंड ले लिया है और उस ब्लैक एंड वाइट इमेज को, जो सैटेलाइट इमेज आपके पास आया, उस इमेज को आपने कलर में कन्वर्ट कर लिया। और बाय नॉलेज से क्या मुराद है कि इसकी एनवायरनमेंट किस तरह की होगी, इसके पानी को किस कलर से शो किया जाएगा, और जो ये वाला जूम, ये वाला जो रीजन आपके पास आता है, लेट्स से कि जो ये वाला रीजन है ये क्या शो कर रहा है आपको, इसमें क्या है, इसमें माउंटेन्स हैं,
इसमें कोई वाटर के साइंस हैं जो कि आप दिखाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे कि जब कलर ट्रांसफॉर्म करोगे तो आप ये देखोगे कि इन रेंजेस को किस पे मैप होना चाहिए। तो यू यूज दैट नॉलेज दैट यू हैव टू कलर इट अप। फॉर एग्जांपल, जिस तरह कमिंग बैक टू चार्ली चैपलिन, आज बड़ा याद कर रहे हैं हम चार्ली चैपलिन को। अगर चार्ली चैपलिन के कलर ब्लैक हैं, उसके हेयर कलर ब्लैक है, तो जब हम उसको कलर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वी वांट के जो उसके हेयर का ग्रे लेवल है, इट शुड बी प्योर ब्लैक। इसको किसी तरीके से ब्लैक ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम जब कलर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो उसके ब्लैक कलर जो हैं, क्योंकि उसके जूते का कलर, उसके बाकी अलमारी का कलर, उसके प्रीवियस बुक्स का कलर जो है, जो उसके बैकग्राउंड में पड़ी हैं, वो ब्लैक है, और हम उनको ट्रांसफॉर्म करके ग्रीन कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि जब ये ट्रांसफॉर्मेशन पूरे इमेज पे अप्लाई हो तो चार्ली चैपलिन के बाल भी ग्रीन हो जाएं। ठीक है ना? तो यूजिंग नॉलेज से मुराद ये है कि आपको पता है कि क्या कलर रेंज अलाउ करना चाहते हैं और किस कलर रेंज में ये ज्यादा। बालों का कलर अगर ग्रे का एक खास लेवल है और उसको मैंने ब्लैक पे किया हुआ है, तो इमेज में हो सकता है जो बालों का कलर है वो किसी और चीज का भी कलर हो, मतलब ग्रे हाँ लेवल हो, तो उसका भी कलर हाँ, फिर से वही हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो वाला फिर इशू तो आएंगे बिल्कुल। इस तरह अगर पीछे कोई अलमारी का भी वही शेड होगा तो फिर वो चला जाएगा। हाँ, तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? Hit and trial सेट method. ना 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 ना, इसके लिए मैंने हिट एंड ट्रायल तो होगा, लेकिन यूजिंग नॉलेज यू कैन छोटा ट्रायल करना पड़ेगा। आप 0 से लेकर 255 तक सारे कलर्स को नहीं करेंगे। आप करेंगे क्या कि आप सेगमेंट कर लेंगे अपने इमेज को, आप अपने इमेज को छोटे सेगमेंट में डिवाइड कर देंगे। कि आप कहेंगे कि जिस जगह पे उसके वो है, क्या नाम है, लेट्स से कि इस एरिया में उसकी कबर्ड्स पड़ी हुई हैं, ये वाला एरिया मैं बना लेता हूँ। ठीक है, इन एरियाज में उसकी कबर्ड पड़ी हुई है, तो इनके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन डिफरेंट लग जाएगी, सिमिलरली इन पे डिफरेंट लग जाएगी। तो हम ये सारा कुछ अचीव कर सकते हैं, लेकिन अगर हम एक ही ट्रांसफॉर्मेशन पूरे इमेज पे लगाएंगे तो नजम वाली बात बिल्कुल सही है कि अगर ग्रे लेवल्स को हम इस तरीके से मैप कर रहे होंगे तो वो कोई स्मार्ट या इंटेलिजेंट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये कोई बंदा कलर नहीं कर रहा, ये कंप्यूटर कलर कर रहा है। उसको नहीं पता कि ये किस चीज़ के कलर है, ये बाल है या ये किसी की गन है या ये बुक है, ये क्या है। तो ये इश्यूज तो आएंगे, यही इश्यूज तो आप लोगों ने असाइनमेंट्स में देखने हैं, इन्हीं को ही तो आप एड्रेस कर रहे होंगे और आप सिंपल यही आंसर बता रहे होंगे जो मैं अभी आपको यहाँ बता रहा हूँ। सर तो ये ऐसा तो क्यों नहीं आ रहे हैं ब्लैक ग्रे इमेज देख के कलर का करने का क्या है? और क्या दूंगा, यही दे रहे हैं? क्या देना चाहिए, चलो तुम बता दो। नहीं, मेरे मेरे क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ ना साथ मैटलैब पे भी, तो वो जो पेपर्स वाली इमेज है जिसमें फ्रूट पड़े हैं सारे, उन पे हम्म। ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊं तो वो सारी एक ही शेड में जाई जा रही है, तो इसमें ऐसा मैं ही है। कैसे करता फिरूंगा? हम्म, तो वो तुम्हें जरा ध्यान से करनी पड़ेगी ना, उसको अभी तुम मजीद करोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। अब ये देखो, जिस तरह ये फुल कलर प्रोसेसिंग है, और फुल कलर इमेज प्रोसेसिंग में क्या हो रहा है, प्रोसेस ईच कलर कंपोनेंट्स इंडिविजुअली, प्रोसेस कलर वेक्टर्स डायरेक्टली। अब वो कर क्या रहा होता है कि आपके कलर्स को वेक्टर्स में डिवाइड कर रहा होता है। और फुल कलर और सूडो कलर की जो डेफिनेशंस हैं वो हम पढ़ चुके थे कि सूडो कलर जो है वो एक सबसेट ऑफ फुल कलर है, और फुल कलर में भी आपके पास प्रोसेसिंग में यही है कि कलर्स जो हैं वो फुल रेंज के हैं, कि आप फुल कलर जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वैसे जो यहाँ एग्जांपल शो की जा रही है ये नेबरहुड ऑपरेशंस की जा रही है। जो इससे पहले वाली एग्जांपल थी सारी की सारी, वो एग्जांपल्स थी आपके पास पॉइंट बेस्ड इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन की। जो ये वाली है ये आपके पास नेबरहुड बेस्ड इमेज ट्रांसफॉर्मेशन की है, कि आप एक स्पेशल मास्क है उसको अप्लाई कर लोगे। और ये बेसिकली कलर ट्रांसफॉर्म है, अगेन उनकी मैथमेटिक्स है, और ये लेक्चर में भी उन्होंने बड़ी अच्छी इंडिकेट की है कि ये क्या है, किस तरीके से हो सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपके चूँकि इंडिविजुअल कलर्स हो सकते हैं, और कलर प्लेन के अंदर जब आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो अपने इमेज को, फुल कलर इमेज को, तो उसमें क्या है आपके पास ग्रे लेवल की ट्रांसफॉर्मेशन को इस तरीके से बताया गया है
कि जी ऑफ एक्स वाई जो है ये एक फंक्शनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि एफ ऑफ एक्स वाई पे हर पिक्सल पे अप्लाई होती है। इसी तरह जब ये कलर इमेजेस के अंदर आते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन के कितने प्लेन्स वाला आपका कलर है, आरजीबी है, HSI है, CMY है या CMY के, आपके पास कलर प्लेन्स डिफरेंट हो जाएंगे, तो हर प्लेन के ऊपर आपको ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। मतलब ये मैं बता चुका हूँ, ये दोबारा से हमें करनी पड़ रही है। अब ये देखो, ये सैंपल इमेज था हमारे पास, ये एक फुल कलर इमेज है, ये उसका सायान कंपोनेंट है, ये उसका मेजेंटा है, ये येलो है, यानी इस पूरे कलर के अंदर से हमने सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक कलर जो है वो शो करवा लिया है। ऐसा ही है कि नहीं? जी गाइस, सही हो जी सर। जी सर। ठीक है। और ये आपके पास है, ये हम जाए एडजस्टिंग द इंटेंसिटी ऑफ एन इमेज यूजिंग कलर ट्रांसफॉर्मेशन। जो पहला है आपके पास वो ओरिजिनल इमेज है, जो दूसरा है रिजल्ट ऑफ डिक्रीजिंग इट्स इंटेंसिटी बाय 30%। ठीक है, उसको 30% रिड्यूस कर दिया है हर इंटेंसिटी वैल्यू को। ठीक है, जिससे हम डिवाइड कर रहे थे, हमने आर, जी और बी को किया था, इसने कहा इन्होंने तीनों प्लेन्स को डिवाइड कर दिया। तो उससे क्या हुआ है कि जो इमेज ऑन द राइट हैंड साइड है, जो ये बी वाला इमेज है, इट अपीयर्स डार्क करना। ठीक है, और देखा जाए तो ये ज्यादा कंट्रास्ट भी शो कर रहा है एज कंपेयर टू दिस वन। ये कंट्रास्ट इनहांस भी हो गया इसके अंदर। लेकिन ये अभी तक हम किस पे काम कर रहे हैं? पॉइंट बेस्ड ऑपरेशंस के ऊपर। तो फुल कलर इमेज प्रोसेसिंग में हमने जो ये हमारे पास कलर डायग्राम आ गई है, इसके अंदर हमने बताया हुआ है कि ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्स है किसी भी कलर के। जब हम ग्रे लेवल में ये काम कर रहे थे नेगेटिव बनाने वाला, तो वो कुछ इस तरह का था कि L-1 और 0, और ये मेरे पास इनपुट लेवल था R, और ये मेरे पास S था लेट से। तो हमारे पास जो था, जो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन थी, अगर मैं कहूं कि ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन है और ये है L-1, इस ट्रांसफॉर्मेशन को गाइस क्या कहेंगे? व्हाट इज दिस ट्रांसफॉर्मेशन कॉल्ड? हाँ, सर आइडेंटिकल है, इससे क्या फर्क पड़ेगा आपके? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट मींस ये ट्रांसफॉर्मेशन ये बताती है कि आपका आउटपुट इमेज इज इक्वल टू द इनपुट इमेज, कि आपने उसको लीनियरली मैप कर दिया। ये L-1 पे जा रहा है, और जब आपके पास इनपुट भी L-1 है, आउटपुट भी L-1 है। तो बेसिकली ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन ये बता रही है कि आपका आउटपुट इमेज जो है वो इनपुट इमेज के इक्वल है। और अगर मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन को चेंज करके ये कर दूं, लेट मी जस्ट चेंज द कलर, अगर मैं इसको ये कर दूं नेगेटिव, अब क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। यानी इनपुट इमेज में जो पिक्सल 0 पे थी, आउटपुट इमेज में वो L-1 पे चली जाएगी। ग्रे इमेजेस में ये क्या शो कर रहा होता है? ग्रे इमेजेस में ये आपको बता रहा होता है कि आपका इमेज जो है वो बिल्कुल नेगेटिव हो गया है, ब्लैक वाइट बन गया है, वाइट ब्लैक बन गया। और ये भी हमने ये आप लैब 5 में भी करके देख सकते हैं, जब आप वो लैब कर रहे हो कि नेगेटिव समटाइम आपको इंफॉर्मेशन कुछ दे जाता है जो कि आपको ओरिजिनल इमेज में नहीं मिल रही होगी। बाय टेकिंग द नेगेटिव ऑफ इट, तो यू कैन एबल टू सी द पोर्शन विच आर ब्लैक। वो जब वाइट होते हैं तो वो कोई इंफॉर्मेशन आपको बता रहे होते हैं। सेम थिंग कैन बी हैपन इन फुल कलर इमेजेस में भी। जब आपके पास कलर इमेजेस हैं, तो कलर इमेजेस के अंदर आप क्या काम करेंगे? तो कलर इमेजेस में ये कलर डायग्राम है जो ये बताती है कि आपके पास हर कलर का जो कॉम्प्लीमेंट है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। और ये बेसिकली बताया जा रहा है, ये देखो ये बता रहा है, जो ये कलर है आपके पास, लेट्स से रेड, इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो इस जगह पे करके यहाँ कोई सायान के करीब या ग्रीनिश के करीब करके आता है। ठीक है, अब ये वाले जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं ये अचीव कैसे किए जाते हैं? जी गाइस, एनी आइडिया? सर हम रेड
ग्रीन और ब्लू की जो इमेजेस होती जो एक्सट्रैक्ट करते हैं इमेजेस, उनका हम नेगेटिव ले लेते हैं, फिर उनको कंबाइन कर लेते हैं। एग्जैक्टली हम यही वाला जो काम यहाँ कर रहे हैं ग्रे के लिए, हम RG और B के लिए एग्जैक्टली यही काम करते हैं। ठीक है, हम ये वाला काम उसके लिए कर देते हैं और हमारे पास एक नया RGB आ जाता है, यानी R का इन्वर्स आ जाता है, ग्रीन का इन्वर्स आ जाता है और B का इन्वर्स आ जाता है। तो जब हम उसको मर्ज करते हैं, इकट्ठा कैट कर देते हैं, तो हमारे पास कलर में उसका नेगेटिव कैलकुलेट हो जाता है। दैट्स इजियर, वेरी इजी इन मैटलैब, जो कि यहाँ शो कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो ये ग्राफ्स हैं, ये जो रहे हैं। तो फिगर 6.33 में आपके पास 4 A B C D जो हैं ये अवेलेबल हैं और 2 डिफरेंट अप्रोच हैं नेगेटिव लेने की। पहला है ओरिजिनल इमेज, ये वाला जो लेफ्ट पे नजर आ रहा है। जो दूसरा है ये है कॉम्प्लीमेंट ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन। ये कॉम्प्लीमेंट ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शंस हैं आपके पास HSI के लिए। ठीक है, ये HSI के ट्रांसफॉर्मेशन इमेजेस हैं कि आप ह्यू, सैचुरेशन और इंटेंसिटी में इन्वर्सेस कैसे ले रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ A बेस्ड ऑन द RGB मैपिंग फंक्शन। ये RGB मैपिंग फंक्शन में आपने इसका इन्वर्स लिया है। और जो ये वाला इमेज है ये कैसे आया आपके पास, एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ द RGB कॉम्प्लीमेंट यूजिंग HSI ट्रांसफॉर्मेशन। आपने HSI के अंदर, इस RGB के अंदर ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दी, HSI वाली। तो आप देख सकते हो कि इमेजेस आइडेंटिकल, दोनों इमेजेस सेम है। तो आइदर यू डू इट इन HSI और यू डू इट इन RGB, द रिजल्ट विल रिमेन सिमिलर, क्योंकि आप दोनों केसेस में नेगेटिव फाइंड आउट कर रहे हो। लेकिन आप देख सकते हो कि HSI में, SI में तो कंपैरेटिवली इजियर ट्रांसफॉर्मेशन है। S विल रिमेन, आउटपुट वही होगी जो इनपुट होगी। I में हम ट्रांसफॉर्मेशन को इन्वर्ट कर देंगे, जबकि H की ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। एक सर्टेन पॉइंट पे ये कांस्टेंट है R की वैल्यू पे, और 0 से लेके उस वैल्यू पे, लेट्स से आई कॉल इट X, 0 से X तक वो लीनियरली इंक्रीज करता है विद अ कांस्टेंट रेज। ये 0 पे किसी पॉइंट पे मैप कर रहा होता है। ठीक है ना? हाउ कैन वी राइट इट? लेट्स से आई कॉल दिस पॉइंट A and this is my point X। ठीक है, तो 0 से लेके X तक 0, और if R is, जो इनपुट है, इज लेस देन X। ठीक है, तो ये क्या कर रहा होगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन क्या होगा, A प्लस जो भी T और R वाला फंक्शन है, ऐसे ही है ना, जो भी लीनियरली वो इंक्रीज करता जा रहा है। सिमिलरली यहाँ वाला भी ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन है, लेकिन दोनों में रिजल्ट सेम ही आ रहा है। यही हमने अंडरस्टैंड भी किया था कि हमारा जो रिजल्ट्स होते हैं वो दोनों के बराबर होते हैं, आप RGB में कर लें या HSI के अंदर कर लें। अब ये वाला भी मनान का एक सवाल था कि सर कलर स्लाइसिंग से क्या मुराद है। ठीक है, कलर स्लाइसिंग से मुराद जो है वो क्या है कि हमारे पास स्पेसिफिक रेंज है कलर्स की, और हमने बताया कि वो क्या है। हमारे पास 3 प्लेन है R, G और B के। R, G और B, ये तीनों मिलके आपके पास एक कलर को डिफाइन करते हैं। इन तीनों की एक मिनिमम रेंज है और एक मैक्सिमम रेंज है। हमने ये देखा है कि अगर ये नॉर्मलाइज हैं तो ये 0 से 1 तक की रेंज में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। 0 मीन्स कि ये बिल्कुल कोई इंटेंसिटी नहीं है, और 1 मीन्स कि ये हाईएस्ट इंटेंसिटी है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह हम अगर 0, 1, 1 के अंदर करें तो ये 1, 0, 0 इंडिकेट्स कि इट्स अ प्योर रेड। ठीक है, वही पुरानी वाली डेफिनेशन। तो कलर स्लाइसिंग में बेसिकली क्या काम किया जा रहा है, कलर स्लाइसिंग में हम एक विंडो डिफाइन कर लेते हैं और उस विंडो के नीचे हम अपनी एक कलर रेंज सेट कर लेते हैं। अब ये ग्रे वाली नहीं है, ये इट्स अ डिफरेंट फ्रॉम ग्रे लेवल ना। ठीक है, ये ग्रे लेवल में तो हमारे पास एक मैट्रिक्स थी, अब इसमें हमारे पास 3 मैट्रिसेस हैं, R, G और B के मैट्रिसेस हैं।
तो हम इसका फायदा हमें क्या होता है, लेट्स, ये तो मैथमेटिकल पोर्शन लिखा हुआ है कि हाउ कैन वी डू दैट, कि एस आई हमारे पास है, ये 0.5 वैल्यू होगी अगर हम ये वाली जो r माइनस, अब ये इसको किस तरीके से मैं समझाऊं, ऐसे ले लेते हैं, ये 0 है और ये 1 है, ठीक है। यहाँ इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं 0.5 और ये वैल्यू है हमारे पास 1। अब अगर जो ये आ रहा है हमारे पास, ये याद रखिएगा, और ये एस आई है, ये वाली साइड, इस केस में S1 या कुछ भी ऐसा ले लो। अब वो कह ये रहा है कि आर आई माइनस ए आई, अब इसको अगर हम एक की कंसिडर कर लें तो r माइनस ए का जो हमारे पास मॉड है, अगर वो ग्रेटर देन है W/2 के, अब W/2 आपके पास कोई एक पॉइंट होगा इसी स्केल पे 0 से 1 के, ठीक है गाइस, कुछ समझ आ रही है इस चीज की या बिल्कुल सो गए हैं? जी सर आ रही है। देखो, अच्छा ओके, लेट्स फिनिश इट अप। और हमारे पास बेसिकली जो कलर स्लाइसिंग का आइडिया है ना, कलर स्लाइसिंग का आइडिया ये कहता है कि हमारे पास कोई एक सर्टेन कलर है जिसको हम अपने इमेज में शो करवाना चाहते हैं और बाकियों को सप्रेस करना चाहते हैं। और इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि यही टेक्निक हम आगे आने वाले लेक्चर्स में भी इस्तेमाल कर रहे होंगे, क्योंकि इस टेक्निक को कहा जाता है कि ये है सेगमेंटेशन। दिस टेक्निक इज कॉल्ड सेगमेंटेशन। नॉर्मली जो सेगमेंटेशन हम पढ़ रहे होंगे ना, वो होगी ग्रे इमेजेस पे, लेकिन ये वाली जो टेक्निक यहाँ कलर स्लाइसिंग में समझाई जा रही है ना, वो है कलर की बेस पे सेगमेंटेशन। ये आपके पास एक आरजीबी क्यूब था, ऐसा ही है ना, तो गंदा सा हमने बना लिया। हम कर क्या रहे हैं कि हमने कोई एक कलर है जो कि इस रेंज में आता है। अब मैं लेट्स से कि ये वाला कलर रेंज है जिसको हम शो करना चाहते हैं, ठीक है। इस क्यूब का कोई एक सेंटर पॉइंट है, ये खुद क्यूब है, तो ये जो मैंने ग्रीन नीचे बनाया तो दैट्स अ क्यूब एज वेल, ठीक है। इसका कोई एक सेंटर पॉइंट है, लेट्स से कॉल इट A, B एंड C, सही है ना। तो हो क्या रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के जितना रीजन इस साइड पे है हमारे पास, उतना ही रीजन इस साइड पे है, तो ये बेसिकली सेंटर में है ना। सेंटर यही तो बता रहा होता है कि वो जिसके राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे रीजन बराबर है। तो ये वाला जो आपको बता रहे हैं, और ये अजम्पशन के लिए जो ये वाला फार्मूला गिवन है, जो ऊपर वाला फार्मूला है, ये आपको ये बता रहा है कि आपने जो रीजन कंसिडर किया है वो एक क्यूब है। जो नीचे वाला फार्मूला जो है, ये r² जो आपको बता रहा है, ये बता रहा है कि लेट्स से कि ये कोई एक सिलेंडर है जो कि आप इस प्लेन के अंदर से कट कर रहे हो, ठीक है, और उस सिलेंडर का कोई एक सर्टेन रेडियस है और उसका कोई एक सर्टेन पॉइंट है। कहने का इन शॉर्ट मतलब जो कलर स्लाइसिंग बताना चाहता है, वो कलर स्लाइसिंग ये बताना चाहता है कि आप एक स्पेसिफिक कलर टोन को पास करना चाहते हो और बाकी सबको सप्रेस करना चाहते हो, जो कि इस फिगर में आपको बताने की कोशिश की गई है, जो कि ये वाली फिगर है। आपके पास ये स्ट्रॉबेरीज वाला इमेज था जो कि हमारे पास ये है, जो आप देख सकते हो ओवर हेयर, ठीक है। इसमें डिफरेंट कलर कंपोनेंट्स हैं। यहाँ वी हैव लाइक रेडिश पिंकिश शेड, ये ग्रीनिश सा शेड है, देन वी हैव अ वाइट बैकग्राउंड, देन वी हैव अ कॉफी मग जो ब्लैक वाइट, और ये सारी चीजें। हम इसमें क्या करना चाह रहे हैं कि हम सिर्फ रेड वाली टोन को जो है वो पास आउट होने देना चाह रहे हैं और बाकी सारी वैल्यूज को स्नब करना चाह रहे हैं। बाकी सारी वैल्यूज को हम या तो 0 कर रहे हैं, इस केस में हमने उसको कोई एक ग्रे शेड दे दिया, ठीक है। और ग्रे शेड कलर्स में रिप्रेजेंट होता है, अगर मैं ये नॉर्मलाइज देखूं तो बेसिकली वो ये शेड होता है। जरूरी नहीं है कि सबको ग्रे शेड करना हो, आप इसको कोई और वाइट कलर या ब्लैक कलर या जिस तरह आपको समझ आती है आप वो उसको कर सकते हो।
इसके अंदर उसने ये बताया जो स्क्वायर आपने पिक किया है, अब यही देखो यहाँ लिखा हुआ उसने इस फिगर में 6.34 कलर स्लाइसिंग ट्रांसफॉर्मेशन दैट डिटेक्ट्स नंबर ए रेड विद इन एन RGB क्यूब ऑफ विड्थ W इज इक्वल टू दिस सेंटर्ड एट दिस पोजीशन। ठीक है, ये आपके पास जो क्यूब की विड्थ है, अब ये डेफिनेटली नॉर्मलाइज्ड क्यूब है जो 0 से 1 के दरमियान है, जो हमने ये यहाँ बनाया है, जो ये वाला क्यूब हमने ड्रॉ किया है ये नॉर्मलाइज्ड क्यूब है 0 से 1 का। उसके अंदर हमने एक क्यूब सिलेक्ट किया है जिसकी विड्थ कितनी है 0.2549, जो कि किस पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है 0.6863, 0.1608, 0.1922। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, ये वाली कलर स्लाइसिंग हमारे पास आ रही है कि हमने सिर्फ जो रेडिश टोन्स हैं हमारे पास, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ के रेड प्रोमिनेंट है इस कलर के अंदर, जिस पॉइंट पे हमने इसको स्क्वायर को बनाया, उसने सिर्फ रेड की टोन्स को पास कर दिया है इमेज के अंदर से, और बाकी सबको उसने ग्रे असाइन कर दिया, जो कि यहाँ इस फंक्शन से यहाँ आपको ये बताया गया। ठीक है, 0W से मुराद ये है कि ये कुछ सेंटर अलॉट कर दिया गया किसी पिक्सल का, या आपने उसको ग्रे असाइन कर दिया, आपने कोई भी उसको कलर दे दिया विच एवर यू वांट टू डू। इस केस में हमने उसको ग्रे असाइन कर दिया था। ठीक है, और दूसरा जो ये वाला रिजल्ट है, अब इन दोनों रिजल्ट्स को आप कंपेयर कर सकते हैं कि जब मेरे पास विंडो जो है जो सॉरी जो ये वाला जो है ये बेसिकली ये दूसरे वाला फार्मूला है जहां मैंने एक सिलेंडर जो है वो अज्यूम किया था, और डेफिनेटली सिलेंडर का एरिया बड़ा है एज कम्पेयर टू द क्यूब्स एरिया, तो उसके अंदर मेरे पास और कोऑर्डिनेट भी डिफरेंट है, दोनों की विड्थ बराबर नहीं है, रेडियस डिफरेंट है, तो ये ज़्यादा एरिया जो है वो कवर कर रहा है एज कम्पेयर टू दिस क्यूब, तो इसने ज़्यादा कलर्स को पास आउट होने दिया है, तो इसने ज़्यादा रेड की टोन्स को डिस्प्ले करवाया है हमारे पास इस इमेज के अंदर। तो जो कलर स्लाइसिंग का बेसिक आइडिया, यहाँ आपको सिर्फ एक कलर बताया गया है, आप 2 कलर्स भी करा सकते हैं, 3 भी करा सकते हैं, इस आइडिया को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमने इसको सेगमेंटेशन के अंदर रखा है, सेगमेंटेशन समझने के लिए, तो हमने सिर्फ फोकस 2 कलर्स पे ही रखा है हमने, कि हमने एक पॉइंट डिसाइड किया, उस पे हमने बताया कि हमने उस पॉइंट पे एक क्यूब बना लिया, उस क्यूब की विड्थ क्या है, ये विड्थ है, तो जो जो कलर्स हमारे पास इस RGB क्यूब में उस क्यूब के अंदर आएंगे उनको हम पास होने देंगे, और जो इस क्यूब से बाहर वाले कलर्स होंगे उनको हमने एक यूनिफॉर्म किसी भी कलर रेंज के ऊपर मैप कर दिया। ये बहुत इजीली कैन बी डन इन मैटलैब विदाउट कंसिडरिंग दिस कम्प्लेक्स ज्योमेट्री ऑफ क्यूब और या सिलेंडर की ज्योमेट्री को किए बगैर मैटलैब में सिंपल किया जा सकता है। मैंने आप लोगों को जिस तरह पहले कहा था कि आई वॉज वर्किंग ऑन समथिंग सिमिलर, कि जिस पे ये काम करके आप लोगों को दिखाया जाए, जहां यही वाला जो बेसिकली इमेज है ये इमेज बनाया जाए और आपको बताया जाए कि ये काम हम मैटलैब पे कैसे करेंगे। तो होपफुली आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो इफ आई गेट द टाइम, इंशाल्लाह कीप ऑन रिमाइंडिंग मी, आई विल डू दैट। तो 5-7 मिनट की वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि ये रिजल्ट अटेन कैसे हुए हैं, हाउ कैन यू प्ले अराउंड विद इट, हाउ कैन यू चेंज द कलर्स फॉर इट, और होपफुली वही चीज़ आपको फिर आगे फर्दर आपका जो असाइनमेंट नंबर 3 होगी उसमें इस्तेमाल करने के काम भी आएगी।